बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना कहकर नारायण अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गोपी गीत छोड़ी थी, यहीं से शुरू करते हैं। बैकुंठ में ऐश्वर्या की प्रधानता है, वहाँ लीला की प्रधानता कहीं नहीं है। वहाँ नारायण किसी के साथ खेलते नहीं। ब्रज में तो कृष्ण एक एक ब्रजवासी बालक के साथ खेलते हैं। ब्रज में प्रेम की लीलाएं संपन्न होती हैं। बैकुंठ के नारायण से कोई भी काम करने के लिए क्या ऐसा कभी कह सकता है कि नारायण लो इतना काम कर दो? किंतु इधर ब्रज में जब कन्हैया गोपियों के घर जाते हैं, तब कोई भी गोपी लाला से कहती, लाला तुझे हमारे घर का माखन खाना हो तो थोड़ा सा जी काम करना पड़ेगा। बाद में लाला को काम समझाती हुई कहती हैं, देखो उधर पटड़ा रखा है, देखो उधर पटड़ा रखा है, उसे उठाकर यहाँ ले आओ। 3-4 वर्ष का छोटा सा कन्हैया, उसे माखन खाने की बड़ी चाह है, इसलिए वह पटड़ा लिए गोपी की ओर जा रहा है। पटड़ा बड़ा भारी है और कन्हैया अत्यंत कोमल है। वैसे तो लाला की छिंगनी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन विराजते हैं, किंतु लाला में पटड़ा उठाने की शक्ति कहाँ है? ये तो बालक है। कन्हैया धीरे धीरे पटड़ा तो ले आते हैं, किंतु पटड़ा था वजनदार और इसलिए वह लाला के हाथ से एकदम छूटकर गिर गया। पटड़ा तो गिर गया, किंतु लाला का पीताम्बर भी खुल गया। अब बाल कृष्ण रेंगने लगे। गोपी दौड़ती दौड़ती आई, लाला को उसने गोद में उठा लिया और पूछने लगी, बेटा रेंग क्यों रहे हो? कन्हैया वैसे ही सरकते सरकते कहने लगे, मेरा पीताम्बर खुल गया है सखी। तब गोपी बोली, लाला आओ मैं तुम्हें पीताम्बर पहना दूँ। वेदांत के ग्रंथों में उल्लेख है कि ज्ञानी महापुरुष निरंतर ब्रह्म चिंतन भले ही करें, किंतु जब तक वह 5 भौतिक शरीर में है, तब तक उन्हें परमात्मा के दर्शन माया के थोड़े बहुत आवरण के साथ ही होते हैं। ज्ञानी पुरुष उस आवरण को लेशा विद्या कहते हैं। उस स्थिति में माया का पर्दा तो खड़ा ही रहता है। दूसरी ओर निर्विकार ब्रह्म का दर्शन गोपियां ही करती हैं। यहाँ अतिशय प्रेम होता है, वहाँ पर्दा नहीं होता। गोपी कहती, कृष्णा तुम्हारा प्रत्यय हुआ, इससे हमारे ब्रज की शोभा बढ़ी है। इंद्रा शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। बैकुंठ में लक्ष्मी जी स्वामिनी है। सर्व सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्या सब की ही अधिष्ठ दात्री देवी महालक्ष्मी है। अनेक दासियां उनकी सेवा करती रहती हैं, किंतु वह ही लक्ष्मी जी ब्रज में श्री कृष्ण के आगमन के पश्चात ऐश्वर्य छोड़कर इनकी दासी बनकर सेवा में लगी रहती है। वृंदावन की एक एक निकुंज की एक एक लता में लता के एक एक पत्ते और फूल और फल में प्रत्येक में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, और इसी कारण वृंदावन की शोभा इतनी अधिक बढ़ गई है। लक्ष्मी जी इन सब में इसलिए प्रवेश करती हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन में ये निश्चय किया है कि श्री वृंदावन की शोभा मैं इतनी बढ़ा दूं कि स्वामी की इच्छा यहीं रमने की हो जाए। इसी कारण वृंदावन अति दिव्य बना है। नंद बाबा का ब्रज लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय लगता है। वे कहती है, ब्रज प्रिया लागे बैकुंठ नाही जाऊं। लक्ष्मी ब्रिज में क्यों आई हैं? भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल में निवास दिया है। जो वस्तु अत्यंत प्रिय लगती है, मन को अत्यंत भाती है, संसार के लोग उसे अच्छी से अच्छी जगह स्थान देते हैं। परमात्मा को लक्ष्मी जी अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रिया को वक्षस्थल में रखा है। लक्ष्मी जी भगवान को इसलिए प्रिय लगती है, वह वैष्णवों के मनोरथों को पूर्ण करती हैं, भक्तों का पोषण करती हैं एवं महात्मा
ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि भगवान लक्ष्मी जी को वक्षस्थल में क्यों स्थान देते हैं। लक्ष्मी के बिना क्या भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता? लक्ष्मी जी ना हो तो क्या नारायण को कोई दुख होता है? नारायण तो आनंद रूप है, फिर भी भगवान लक्ष्मी जी को इसलिए साथ रखते हैं कि वे विचारते हैं कि मेरा जो स्मरण करता है, मेरी जो भक्ति करता है तथा जो मेरी सेवा करता है, उस पर लक्ष्मी जी कृपा दृष्टि करती हैं और उसे ऐश्वर्य का दान देती हैं। जो कोई भगवान की भक्ति करता है उसके ऊपर लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ती है। इस जगत में जितना भी ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, शोभा है, सद्गुण है, शक्ति है, उस सब की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। इन महालक्ष्मी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ऐसा विचार कर बड़े बड़े देव तथा ऋषि भी तप करते हैं। भगवान भी विचार करते हैं कि मेरे कुंठ में बहुत से लोग आएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए जब कोई बहुत भक्ति करने लगता है तब भगवान लक्ष्मी को आज्ञा देते हैं कि तुम इस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि करो। इसके पश्चात श्री लक्ष्मी जी उस भक्त पर कृपा दृष्टि करती हैं। उनके कृपा कटाक्ष से उन भक्तों को बहुत ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। बाद में लक्ष्मी जी के मोह में अधिकतर वह भक्त ग्रस्त हो जाता है तथा भगवान की भक्ति को छोड़ देता है, प्रभु से विमुख हो जाता है। किंतु जिन भक्तों को लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य तुच्छ लगता है, लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होने पर भी जो भक्ति को नहीं छोड़ते, उन्हें नारायण मिलते हैं। लक्ष्मी जी भगवान से कहती हैं कि आप मुझे अपने वक्षस्थल में रखते हैं, किंतु अब इस वक्षस्थल में रहना मुझे रुचता नहीं। मुझे तो आपके चरणों में ही रहना है, क्योंकि आपके चरणों की रज में अतिशय आनंद है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि भी मोक्ष को भी तुच्छ समझकर परमात्मा के चरणों में तन्मय हुए हैं, क्योंकि उनके चरणों में अलौकिक व दिव्य आनंद है। एक बार माल मुकंद ने विचार किया कि बड़े बड़े ऋषि मोक्ष को भी तुच्छ जानकर मेरे चरणों में रहना पसंद करते हैं, वह मेरे चरणों की नित्य सेवा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं, भला मेरे इन चरणों में ऐसा कौन सा आनंद है। ऐसा विचार कर लाला ने दोनों हाथों से अपना चरण पकड़ लिया और चरण का अंगूठा मुंह में रख लिया। प्रभु के चरणों में ऐसी कौन सी मिठास है कि आज लक्ष्मी जी को भी प्रभु का वक्षस्थल छोड़कर चरण रज में रहना रुचता है। प्रभु से कहती हैं कि मुझे अपने चरणों में रखिए। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में तुलसी जी हैं, वैष्णव है, बहुत सी भीड़ है, आपको वहाँ दुख होगा। लक्ष्मी जी कहती हैं भले ही भीड़ हो, किंतु मुझे तो आपके चरणों में ही रहना है। आपके चरणों की रज मुझे बहुत अच्छी लगती है, चरण रज में बहुत आनंद है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि वैकुंठ तो प्रभु के चरणों की रज नहीं है, क्योंकि वैकुंठ तो प्रभु के चरणों की रज नहीं है। वैकुंठ तो शुद्ध सत्यमय भूमि है, वहाँ रजोगुण का लेश मात्र भी नहीं है, तो फिर रज कहाँ से होगी, जबकि ब्रज की भूमि तो प्रभु की चरण रज से पावन हुई है। ब्रज रज अत्यंत पावन है, अमृत से भी अधिक मधुर है। ब्रज रज की सेवा के लिए, परमात्मा के चरणों की रज की उपासना करने के लिए लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम छोड़कर ब्रज में आई हैं। द्वारका में प्रभु राजाधिराज हैं, वैकुंठ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, इसलिए वहाँ किसी भी दिन नंगे चरणों से उन्होंने भ्रमण नहीं किया। किंतु ब्रज में तो लल्ला नंगे चरणों से ही गौओं के पीछे पीछे फिरता है, इसलिए प्रभु के चरणों की रज वैकुंठ में नहीं मिलती, केवल ब्रज में ही मिलती है। ब्रज रज अत्यंत पावन है। लक्ष्मी जी कहती हैं हे नाथ, मैं नित्य प्रति माथे पर ब्रज रज का तिलक लगाऊंगी, आपके श्री अंगों पर ब्रज रज मलूंगी। हे प्रभु, इस प्रकार मेरी आंखें
शुद्ध होंगी, मेरा मन पवित्र होगा। यशोदा मैया लाला को समझाती है, बेटा तू नंगे चरणों फिरता है, इससे मुझे दुख होता है। मेरा कन्हैया तो बहुत कोमल है, लाला तो गौओं के पीछे फिरता है। रास्ते में कांटे, कंकर और पत्थर रहते हैं, उनसे तेरे चरणों में बहुत वेदना होती होगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि तू नंगे चरणों से मत फिर, चरणों में पादुकाएं पहन कर जा। तब लाला ने कहा, माँ मैं सच्चा गोपाल कृष्ण हूँ कि नहीं? मैं तो गायों की सेवा करने के लिए ही तेरे घर आया हूँ। रामावतार में श्री राम ने यज्ञ किए, राक्षसों का विनाश किया, प्रजा को उन्होंने बहुत सुख दिया, उपदेश भी दिया, बहुत कुछ उन्होंने किया, किंतु गायों की सेवा वे नहीं कर सके। चर में घर में अनेक नौकर चाकर हैं, राजाधिराज राम गायों की सेवा करें तो कैसे करें? लाला ने माँ यशोदा से कहा, माँ पूर्व जन्म में मैं बहुत बड़ा राजा था, मैंने उस जन्म में बहुत कुछ किया, किंतु गायों की सेवा नहीं की। इस समय तो गायों की सेवा करने के लिए ही तुम्हारे घर आया हूँ। माँ गायें कहीं अपने चरणों में कुछ पहनती है? जब ये नंगे पैरों चलती है तो इसका सेवक कन्हैया पादुकाएं पहनकर कैसे चले? माँ मुझे कुछ नहीं पहनना है, मेरी चिंता तुम मत कर। इस ब्रज में प्रभु नंगे चरणों से ही चलते हैं और इसी से ब्रज रज अत्यंत पावन है। इसी पावन ब्रज रज का लाभ लेने के लिए लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़कर ब्रज में आई हैं। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, किंतु ब्रज जैसा प्रेम नहीं है। अलौकिक दिव्या प्रेम का आनंद तो ब्रज में ही है। नाथ कृपा करो, दैत्य दृश्यताम हमें दर्शन दो। दृष्टाम का अर्थ किया गया है प्रत्यक्षी भूयताम। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि ईश्वर दृश्य नहीं है, वह तो दृष्टा है। जो सबका दृष्टा है उसे कौन देख सकता है? जो सबको देखता है, जो सबका साक्षी है, उसे कोई देख ही नहीं सकता। ज्ञान मार्ग में भगवान दृष्टा है, किंतु गोपियों का प्रेम ऐसा है कि वह कहती हैं, भगवान आप दृष्टा न रहें, दृश्य हो जाएं। वेदांत दर्शन में ईश्वर को दृश्य नहीं माना गया है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं है, वह तो साक्षी चेता केवलो निर्गुण्यश्च ही हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि आंखों को देखने की शक्ति देने वाला ईश्वर ही है, इसलिए आंखें उसे देख ही नहीं सकती। भगवान तो सबको देखते हैं। जो भी हो वैष्णव दर्शन मानता है कि भगवान दृष्टा भी है और दृश्य भी है। भगवान के आनंद स्वरूप का आस्वादन लेने के लिए गोपी भगवान से कहती है, आप दृष्टा रूप से सब कहीं हो, हमारे अंदर भी हो, किंतु आपका ये दृष्टा रूप हमें रुचता नहीं। आप दृश्य बनो और हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ, मैं दृष्टा बनूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गोपी गीत की जय। हम तो आपके लिए ही जीवित हैं। भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरे लिए ही जी रही हो तो फिर मेरे वियोग में तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकलते? इस जगत में शुद्ध प्रेम कहीं भी नहीं दिखाई देता। जगत का जो कुछ प्रेम है वह अधिकतर स्वार्थ से ही परिपूर्ण है। मानव शुद्ध और निस्वार्थ भाव से जल्दी प्रेम करता ही नहीं है। शुद्ध भाव से यदि वह प्रेम करेगा तो उसका प्रिय से कभी वियोग होगा ही नहीं, और यदि कभी वियोग हुआ भी तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। गोपियों का प्रेम तो शुद्ध है, फिर वह वियोग में कैसे जीवित रह पाती हैं? गोपी कहती है, तवई धृता स्वहा तवाम विचियन्वते। हमारे प्राण तो तुम्हारे ही पास हैं, उन्हें लेने के लिए काल आया है, किंतु वह उन प्राणों को पकड़ ही नहीं सकता, कारण कि हमारे प्राण तो श्री कृष्ण में आप में ही हैं। श्री कृष्ण तो काल के भी काल हैं,
काल रूपी भय भी जिन श्री कृष्ण से डरता है, ऐसे श्री कृष्ण में गोपियों के प्राण समाये हुए हैं। इस प्रकार इन गोपियों के प्राण गोपियों के शरीर में नहीं है, श्री कृष्ण में ही है। गोपियां प्रत्येक श्वास में श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं, इसलिए उनके प्राणों का काल नहीं पकड़ सकता, उनके प्राणों को काल नहीं पकड़ सकता। गोपी कहती है, हमें आशा है कि आप दर्शन देंगे। आपने हमारे कान में कहा है कि तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस जन्म में ही तुम कृतार्थ हो जाओगी। ऐसा भी आपने किया है, किंतु प्रेम में तो प्रियतम प्रेमी के अधीन ही रहता है। भक्ति से प्रेम श्रेष्ठ है। गोपियाँ प्रेम मूर्ति हैं। प्रेम रूपा गोपियाँ ऐसा मानती हैं कि हमारी इच्छा से ही प्रभु को चलना चाहिए। हमारी जो इच्छा है वह हमारे भगवान की इच्छा है। श्री कृष्ण हमारे हैं, श्री कृष्ण ईश्वर हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। ऐसा समझकर गोपियां प्रेम नहीं करती। श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्यारे हैं, हमें इनके लिए जीवित रहना चाहिए। हम जैसा कहें, हमारी जैसी इच्छा हो वैसा ही प्रभु को लीला करनी चाहिए। साधारण भक्ति की स्थिति में तो वियोग में धैर्य आता है, किंतु गोपियों की महिमा अपार है। इन गोपियों की वियोगावस्था में भी इनमें श्री कृष्ण के प्रति धैर्य भाव नहीं आता। प्रभु हमारे होकर भी हमें कैसे छोड़ रहे हो। दायित्व दृश्यता, तुम अब निष्ठुरता छोड़ दो और प्रेम पूर्वक हमारे सामने प्रकट हो जाओ। नाथ अब बहुत हो गया, आपके दर्शन के लिए हमारे प्राण तरसते हैं। नाथ कृपा करके हमें दर्शन दो। यह जीव स्त्री रूप है। शास्त्र में लिखा है, स्त्री शब्द का अर्थ होता है जिससे भय लगे वह स्त्री। भय स्त्रियों का धर्म है। इस जगत में पुरुष तो एक श्री कृष्ण ही है, जगत में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी स्त्रियां हैं। महापुरुषों ने वर्णन किया, पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज नारी हैं। गीता जी के 7वें अध्याय में पुरुष और प्रकृति का वर्णन आया है। जीव तो प्रकृति स्वरूप है, प्रकृति स्त्री है, इसीलिए जीव भी स्त्री रूप है। काल से ये बहुत घबराता है। पुरुष वही हो सकता है जिसे भय न हो। श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और वह ही परमात्मा है। जीव मात्र प्रकृति रूप है और वह परमात्मा से अलग जा पड़ा है। वह जब परमात्मा के लिए जीवित रहता है, परमात्मा को खोजता है, तब भगवान से दर्शन देते हैं। अभिमान रूपी पर्दा आंखों के ऊपर पड़ा है, इसलिए भगवान प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। गोपियां प्रभु को मानती हुई कहती हैं, नाथ दर्शन दो, दायित्व दृश्यताम, हमें दर्शन दो। तब प्रभु ने कहा, दर्शन नहीं दूंगा। एक गोपी को लगा कि कन्हैया अंगूठा दिखा रहे हैं, मानो वे कह रहे हों, मैं जब तुम्हारे पास आता था तब तुमने मेरी कदर नहीं की, अब तुझे तुम्हारी बिल्कुल, अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कन्हैया इतने पर भी आए नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हुए। तब गोपी ने कहा, नाथ प्रेम मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाओ। श्री गोपी गीत के पहले श्लोक में प्रभु के धाम का वर्णन है तथा दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण के नेत्रों का वर्णन है। इस दूसरे श्लोक का भाव अर्थ है कि शरद ऋतु में सरोवर में उत्पन्न हुए अत्यंत सुंदर कमल के अंतर्मार्ग की शोभा को ले जाने वाली दृष्टि से, हे प्रियतम, इन अपनी बिना मूल की दासियों के प्राण हर रहे हो। हे वरदाता, क्या ये वध नहीं है? गोपियां भगवान से कहती हैं कि नाथ कृपा करो, एक बार दृष्टि हमारी ओर करो। बात यह है कि परमात्मा जिनकी ओर कृपा दृष्टि करते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान
सफरित होता है। ज्ञान किसी खास प्रयत्न से नहीं मिलता। प्रयत्न करने से, पुस्तकें पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखाई देता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ा हुआ है उसके भीतर अभिमान भी बढ़ा हुआ ही रहता है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को छोटा समझा जाए और अपने को बड़ा समझा जाए। ज्ञान इसलिए नहीं है कि ज्ञान का फल है सब में श्री कृष्ण का दर्शन, सांप के प्रति भगवत भाव जागे, हृदय प्रेम में पिघलने लगे तो ये ज्ञान का लक्ष्य है। जब ज्ञान प्रकट होता है तब अभिमान मर जाता है। अभिमान बढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए ज्ञान वहाँ नहीं है, केवल ज्ञान की प्रतीति मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता जी में प्रभु की आज्ञा है। अर्जुन ने जब बहुत सियानेपन की बातें करनी आरंभ की तो प्रभु ने कहा, तू अपना ये सियानापन छोड़ दे, ज्ञान तो मैं देता हूँ, वह मेरी कृपा से मिलता है। आप संतों का चरित्र पढ़ें तो मालूम होगा कि वह किसी के घर पढ़ने के लिए नहीं गए। ब्रज भक्तों को ज्ञान किसने दिया है? मीरा भाई किसके घर वेदांत पढ़ने गई थी? मीरा भाई के चरित्र में आता है कि वह गिरधर गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती हैं तथा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके एकांत में गोपाल जी को रिझाती हैं। गोपाल जी को बार बार प्रेम पूर्वक मनाती हुई कहती हैं, मुझ पर एक बार कृपा दृष्टि करो। पंडित लोग तो पुस्तक पढ़कर बोलते हैं और संत परमात्मा के दर्शन करते करते बोलते हैं। पंडितों के द्वारा बोले गए शब्दों का असर मन पर बहुत अधिक नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो पुस्तकों के पीछे ही पड़े रहते हैं। किंतु जो लोग परमात्मा के पीछे पड़े हैं, जिनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वकाल में द्रवीभूत होता रहता है, सुख का प्रसंग आए या दुख का, कोई सम्मान करे या भरी सभा में कोई अपमान कर दे, हर अवस्था में जिनका हृदय श्री कृष्ण प्रेम में द्रवीभूत ही रहता है, उन पर परमात्मा कृपा दृष्टि करते हैं। सुख संपत्ति की स्थिति में सम्मान मिलता हो और उस दशा में जो ये मानता हो कि मुझ पर प्रभु की कृपा है, वह साधारण वैष्णव है। अतिशय दुख में, घोर विपत्ति में किसी ने असहाय अपमान किया हो, ऐसी स्थिति में भी जिसका मन शांत रहे, वह परम वैष्णव है। ठाकुर जी की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मैं भगवान का हूँ। प्रभु के प्रति शरणागति का ऐसा भाव रखें, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, किंतु शरण में आए हुए जीवों का अमंगल या उनकी अपेक्षा वे परमेश्वर नहीं कर सकते। जो मेरा हो गया उसका तो मैं मंगल ही करता हूँ, प्रभु ऐसा मानते हैं। इसलिए परमात्मा से रोज प्रार्थना करो, नाथ मुझ पर क्या कृपा दृष्टि करो, नाथ मुझ पर कृपा दृष्टि करो। घर में बैठे बैठे बोलो, नाथ मुझ पर कृपा दृष्टि करो। आप गोकुल गए होंगे और गोकुल नाथ जी के खूब प्रेम से दर्शन किए होंगे। वहाँ ठाकुर जी की दृष्टि अधिकतर धरती की ओर ही रहती है। आप श्री नाथ जी के दर्शन कीजिए, उनकी दृष्टि भी धरती पर ही है। वह नेत्र ऊंचे करके देखते ही नहीं, और ईश्वर जब तक जीव की ओर दृष्टि न करे तब तक उसकी बुद्धि में ज्ञान व वैराग्य का सफल होता ही नहीं। श्री कृष्ण की एक आंख में ज्ञान है और दूसरी आंख में वैराग है। भगवान जिसकी ओर दृष्टि करते हैं उसे संसार की सभी सुख तुच्छ लगते हैं। परमात्मा जिन पर कृपा दृष्टि करते हैं उनको खूब पैसा भी वह दे देते हैं। ऐसा भागवत में कहीं भी नहीं लिखा है। आज कल बहुत से लोग बहुत पैसा मिलने पर कहते हैं ठाकुर जी की कृपा है। वास्तव में पैसा ही परमात्मा की कृपा का फल नहीं है। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तब प्रेम देते हैं। इस दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण को सूरतनाथ शब्द से संबोधित किया गया है।
सूरत शब्द का अर्थ होता है प्रेम। आप मुझे और कुछ न दें, मुझे तो केवल प्रेम दें। मानव भक्ति करता है, अपने को वैष्णव कहलाता है, किंतु प्रभु में इनका सच्चा प्रेम नहीं है। ये पैसे के बराबर भी परमात्मा की कदर नहीं करता। जब ये प्रभु सेवा के लिए बैठा हो और इसे खबर मिले कि पोस्टमैन 500-700 का मनी ऑर्डर लेकर आ रहा है, तब वह ये ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसा लेने चला जाएगा तथा बाद में ऐसा ये व्यक्ति सियानेपन की बातें करते हुए कहता है, पैसा भी तो सब भगवान का ही है ना ठाकुर जी, तो क्या ये बात खोटी नहीं लगेगी? अरे तेरे भाग्य का पैसा तुझे मिलना ही है, इसलिए कहीं जाना क्या, पैसा प्रारब्ध से मिलता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि यदि घर में ज़्यादा पैसा आवे तो मान लो कि अधिकतर वह पाप से ही आता है। धन को धर्म की मर्यादा में रखो। धन साध्य नहीं है, साधन है। परमात्मा से प्रेम करो। धन तो अनेक बार अनर्थ भी करता है। कितने ही साधु महात्मा इसीलिए धन को अनर्थ कहते हैं। अर्थ मनर्थ भावय नित्यम। पैसा तो एक बड़ा दोष है, वह ये कि जिसकी जेब में बहुत पैसा होता है वह अधिकतर दूसरों को तुच्छ ही समझता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं निश्चिंत रूप से बहुत बुद्धिमान हूँ, किंतु होता वह मूर्ख ही है। उसमें बुद्धि थोड़ी भी नहीं होती। पैसे की गर्मी होती है, इसलिए ऐसा मानता है कि मैं बहुत समझता हूँ। कोई उसके समीप आता है तो उसे प्रेम से नहीं निहारता, उसे वह कुभाव से ही देखता है। किसी गरीब का तिरस्कार करने में धनी के हृदय में थोड़ी भी वेदना नहीं होती। शास्त्र में लिखा है कि पैसा जहर है। पैसा यदि धर्म से नीति से आवे तो अमृत है, और यदि पाप के जरिए आ जाता है तो ये अनर्थ करता है। पैसा अधिक आता है तो इससे विकार वासना भी बढ़ती है। जिस घर में पैसा अधिक आता है उस घर के लोग ज़्यादातर आलसी हो जाते हैं, उनमें आलस बढ़ता है। आलस जैसा मनुष्य का और कोई शत्रु नहीं है। पहले तो माताएं पुरुष घर के सब काम करते थे, किंतु अब इस यंत्र युग में किसी को घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, आराम करना अच्छा लगता है। आराम है आराम। अरे तुम मन को बहुत आराम दोगे तो वह बहुत बिगड़ जाएगा। आराम मिलने के बाद क्या भगवान याद आते हैं? थोड़ा भी आराम मिलने के पश्चात यदि भक्ति बढ़े तो भी आराम करना चल सकता है। आराम करने से यदि भगवान को बुलाया जाता है तो ऐसा आराम तन और मन दोनों को बिगाड़ देता है। प्रभु का एक स्वभाव है, उसकी शरण में आया हुआ जीव जब उनसे भी अधिक जगत से प्रेम करने लगता है तो परमात्मा श्री कृष्ण को बुरा लगता है। एक संत अन्य आश्रय का अर्थ करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण से अधिक किसी दूसरे से प्रेम किया जाए तो उसे अन्याश्रय कहते हैं। जगत तो परमात्मा का स्वरूप है, वंदन भी सभी का करना है। अरे किसी का वंदन करने से अन्याश्रय होता है क्या? श्री महाप्रभु जी का शुद्ध द्वैत सिद्धांत है। इस सिद्धांत से संपूर्ण विश्व ईश्वर का ही है। इदम ही विश्वम भगवानम। भगवान इव किसी का वंदन करना प्रभु को बुरा नहीं लगता, किंतु श्री कृष्ण से अधिक किसी और के साथ कोई प्रेम करे तो भगवान को बुरा लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोपी गीत की जय। यदि लोक में आसक्ति रखकर भक्ति करे तो भगवान इसे दुख देते हैं, किंतु दुखी होने के पश्चात वह भक्ति करे तो उसका जगत में संबंध छूट जाता है और ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है। आप वैष्णव हैं, आप
अधिक प्रेम जगत से करते हैं, घर के लोगों से करते हैं, पैसे से करते हैं, कपड़ों से करते हैं या परमात्मा से करते हैं। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि मंदिर में बैठे बैठे उन्हें बाहर रखे जूतों की याद आ जाती है, चप्पलें यदि नहीं हों तो उनकी भी याद आ जाती है। भीड़ बहुत हो रही है, कहीं कोई उठा ले गया तो ये जीव वैष्णव कहलाता है, परंतु अंदर से वह पूरा वैष्णव नहीं। वैष्णव तो वह है जो जगत से ज़्यादा परमात्मा से प्रेम करते हैं। जगत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, परंतु परम ईश्वर की तुलना में जगत से अधिक प्रेम भी नहीं करना चाहिए। जगत के साथ किया गया अधिक प्रेम जीव को बहुत भटकाता है। अनादिकाल से ये जीव संसार से, जगत के स्त्री पुरुषों से, संसार के जड़ पदार्थों से प्रेम करता आया है और दुखी होता रहा है। इसके दुखों का अंत तो तब होगा जब श्री कृष्ण से प्रेम करेगा। जब ये परमात्मा से कहेगा मुझे पैसा मत दो, मुझे प्रेम दो, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, अब एक बार आंखें ऊंची करके मुझे प्रेम दो। आंखें जब चार होती हैं तो दर्शन में आनंद आता है। नजर बख्शे खुदा तुमको तो सब सूरत खुदा की है। ईश्वर जिन पर कृपा दृष्टि रखते हैं उनको सब में ईश्वर का दर्शन होता है। ये जीव जब तक जगत में प्रेम करता है तब तक भगवान भी धरती की ओर ही अपनी नजर रखते हैं, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, इस जीव की ओर दृष्टि नहीं करते और कहते हैं तेरा मुझसे क्या प्रेम है, तू मुझे प्रेम से कहाँ देखता है। ठाकुर जी की आंखों में प्रेम भरा है, किंतु मनुष्य तो अधिकतर अपनी आंखों में पाप को बसाए रहता है। आंखों में जो परमात्मा को रखे वही वैष्णव है। अपने ठाकुर जी के स्वरूप को आंखों से निकलने मत दो। आंखों को ऐसी आदत डालो कि 2-4 मिनट के अंतर से ही सही पर ये ठाकुर जी का ही दर्शन करती रहें। प्रेम कोई अलभ्य वस्तु तो नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय। मनुष्य प्रेम तो करता है, जब ये पैसे से प्रेम करता है तब दुनिया इसे लोभी कहती है। कोई स्त्री पुरुष शरीर से या पुरुष स्त्री शरीर से बहुत प्रेम करता है तो लोग उसे कामी कहता है। कोई व्यक्ति यदि संसार के किसी विषय से, संतान से, कुटुंब से बहुत अधिक मोह रखता है तो लोग कहते हैं इसके घर में बहुत